सोचिए, एक ऐसा प्लान जो पूरी दुनिया को बदलने का वादा करता हो, और उसकी कीमत 500 अरब डॉलर। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग इसी विशाल और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। 500 अरब डॉलर, ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल विजन फंड के लिए प्रपोज किया गया बजट है। एक ऐसा फंड जिसका मकसद है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटना। मतलब इतना पैसा कि कई देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। और हाँ, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। ये आंकड़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आया है, एक विश्व स्तरीय निवेश आमंत्रण पत्र, यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्विटेशन। सोचकर देखिए, एक तरह से ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक खुला न्योता है कि आइए और इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनिए। इस प्रपोजल के पीछे की सोच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसके शब्दों से ही लग जाता है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि यह है मानवता के भविष्य को बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर। वाह, ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है, ये तो पूरा इतिहास बदलने का दावा किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? इस पूरे विजन को 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। चलिए एक एक करके इन तीनों पिलर्स को आराम से समझते हैं। पहला पिलर है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए स्मार्ट सिटीज बनाना, ऐसे शहर जो अपनी एनर्जी खुद पैदा करें, और ऐसे ग्रीन एनर्जी ग्रिड्स तैयार करना जिससे हमारे प्लानेट पर कोई बोझ ना पड़े। एक तरह से भविष्य की बुनियाद रखने की बात हो रही है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और ये तो सीधे किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। डीप टेक रिसर्च। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन के रहस्यों को सुलझाने के लिए अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट। कमाल है ना? और तीसरा पिलर, शायद सबसे जरूरी, हम सबसे सीधा जुड़ा हुआ है, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन। मतलब एक ऐसी क्रांति जिसका मकसद है कि दुनिया के हर कोने में हर इंसान को सस्ती और मॉडर्न हेल्थ सुविधाएं मिल सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए है, प्रॉफिट के लिए? नहीं, ये जो प्रपोजल है ना, ये एक अलग ही कहानी बताता है। चलिए अब इस इन्वेस्टमेंट के पीछे जो असली मकसद है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर सारी बात अलग हो जाती है। देखिए, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होता है? फाइनेंशियल रिटर्न्स यानी मुनाफा। लेकिन यहां प्रपोज्ड गोल बिल्कुल अलग है। यहां मकसद है एक ग्लोबल लेगेसी बनाना, एक ऐसी विरासत छोड़ जाना जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखें। देखिए, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं? नहीं। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस विजन को सपोर्ट करने के लिए एक डिटेल्ड बिजनेस मॉडल भी है, एक रिस्क मिटिगेशन प्लान भी है, यानी खतरों से कैसे बचना है इसकी भी तैयारी है, और पूरा फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर प्लान भी बताया गया है। ठीक है, तो विजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस सपने को सच्चाई में कैसे बदला जाएगा? इसका रास्ता क्या है? चलिए अब उन अगले कदमों पर नजर डालते हैं जो इस प्रपोजल में सुझाए गए हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रपोजल में 2 सिंपल से सीधे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, इस पूरे प्लान पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देना, और स्टेप 2, इस विजन पर डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी मीटिंग शेड्यूल करना। बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। जाहिर है इतना बड़ा काम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और अच्छी बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट खुद इस बात को मानता है। सफल होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होंगी, जैसे ट्रांसपेरेंसी, जिसके लिए सॉलिड प्रूफ और फाइनेंशियल ऑडिट्स लाजमी है। लीगल तौर पर इंटरनेशनल कानून और सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। और शायद सबसे जरूरी बात, इसका टोन, मतलब इसका मैसेज सिर्फ पैसे का नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मिशन, एक विश्वास और एक बेहतर कल का होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या ये एक नए इतिहास का ब्लूप्रिंट है, या फिर बस एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा सपना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।